नमस्कार, मैं आनंद शर्मा मौसम विभाग से लेकर आया हूँ आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। इस हफ्ते जो अभी पास में गुजरा है उसमें जो सबसे अहम मौसम की घटना रही वो था एक कम दबाव का क्षेत्र जो अंडमान सी के आसपास बना था और फिर आगे की ओर बढ़ा और काफ़ी मजबूत होकर डीप डिप्रेशन का रूप उसने धारण कर लिया। और उसके चलते जो है हमारे काफ़ी सारे इलाके हैं जैसे तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और साथ साथ जो है उसके आगे कोंकण तक उसका असर देखने को मिला और काफ़ी जगह बाढ़ जैसी स्थितियां भी पैदा हुई और अर्बन फ्लडिंग जैसी स्थिति भी देखने को आई। आइए देखते हैं कैसा मौसम रहा पिछले हफ्ते और आगे 2 हफ्तों में किस तरह का मौसम रहने वाला है। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र जो आपके अंडमान सी के आसपास बना और वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ा और काफ़ी मजबूत हो गया। करीब करीब आपके 11 तारीख की बात करें तो ये एक डीप डिप्रेशन बन चुका था और 13 तारीख के आसपास इसने जो हमारा खासकर उत्तरी आंध्र प्रदेश का तट है काकीनाडा के आसपास वहाँ उसने तट को पार किया। उस समय इसकी स्पीड करीब करीब 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की थी और बीच बीच में जो गस्टीनेस देखने को आई वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी हवाएं देखने को मिली। और इस सब के चलते जो है आप समझ सकते हैं जब इतनी तेज रफ्तार की हवाएं चलती हैं और इस तरह का सिस्टम बनता है डीप डिप्रेशन तो भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा होती है ऐसी जगहों पर। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी मूवमेंट है आप पूरा बिल्कुल देख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी दर्शाया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं और इस समय जो इसकी स्थिति है करीब करीब बात करें तो ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ पार किया इसने तेलंगाना को और तेलंगाना के बाद उत्तरी कर्नाटका को और आज की जो 15 तारीख की जो शाम की इसकी स्थिति है वो कोंकण के आसपास ये स्थित है और ये आगे की ओर बढ़ रहा है। और आने वाले 24 घंटों के अंदर यानी कि कल सुबह तक की बात करें तो ये अरब सागर में दोबारा अपने आप को अपीयर हो जाएगा और उसके 24 घंटों बाद ये और मजबूत बन के डिप्रेशन का रूप ले लेगा। अब आप देख सकते हैं इसके उपग्रह के चित्र से, ये जो उपग्रह है आपका यानी कि सैटेलाइट को हम कहते हैं आई इन द स्काई, यानी कि आपको सिनॉप्टिक व्यू देता है ऊपर से और आप बड़ा अच्छा देख सकते हैं कैसे जैसे जैसे कम दबाव का क्षेत्र आगे की ओर बढ़ा उसी के साथ साथ देखते हैं जो एसोसिएटेड कन्वेक्टिव क्लाउड्स हैं बेहतरीन आप देख रहे हैं इस एरिया को जिस जिस स्थानों को उन्होंने प्रभावित किया तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। और यही इस चित्र की बात करें तो ये दर्शा रहा है कि इस पीरियड के अंदर कहाँ कहाँ बहुत भारी वर्षा या अत्यधिक भारी वर्षा मिली तो आप वो भी आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको रेड और पिंकिश कलर दिखाई दे रहा है उन क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी वर्षा मिली है और जहाँ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको भारी वर्षा मिली। और आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से खासकर 13 तारीख को आपके तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास जो है अत्यधिक बारिश मिली और 14 तारीख को भी आपके उड़ीसा और तेलंगाना और तटीय कर्नाटका के पास आपको अत्यधिक भारी वर्षा मिली। बाकी के दिनों में भारी वर्षा देखने को मिली। खासकर आपकी अब बात करते हैं तो तेलंगाना, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटका और उड़ीसा इन क्षेत्रों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा भी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं उनकी जो मात्रा है इस टेबल में दिखाई गई है। और खासकर मैं बात करूंगा हैदराबाद की तो हैदराबाद के आप देखेंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो हमारी वेधशाला लगी है ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर करीब करीब 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। और वहीं जो ग्रेटर हैदराबाद है वहाँ करीब एक स्टेशन है तो 32 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्षा दर्ज की है। और इसी के चलते जो है ग्रेटर हैदराबाद और खासकर जो पुराना हैदराबाद है वहाँ की गलियाँ जो है बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई थी और अर्बन फ्लडिंग देखने की और काफ़ी नुकसान भी हुआ। और तेलंगाना में करीब करीब 23 लोगों की जानें भी गई और बाकी के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं मुंबई में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट की तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक नया प्रयास है इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान हम दे रहे हैं उसका क्या असर दिखने वाला है। तो इस जो हमने पूर्वानुमान दिया था करीब करीब 4 दिन पहले तो उसमें ये हमने दर्शा दिया था कि ये जो एक कम दबाव का क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के आसपास जो बन रहा है सी में वो आगे की ओर बढ़ेगा और डीप डिप्रेशन बन जाएगा। उसके चलते जो है भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा होगी इन जो आपके उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में। और इसके चलते ही जल भराव होगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ठीक वैसे ही हुआ कृष्णा
और आपके खासकर जो है कावेरी जो नदियाँ हैं उनमें इतना पानी आया और डैम भी बिल्कुल फुल हो गया, उसको भी पानी छोड़ा गया। तो इसके चलते जो है काफ़ी विकट समस्या लोगों को फेस करनी पड़ी। आइए अब बात करते हैं आगे वर्षा के आंकड़ों की। तो आप देखोगे कि जो हमारा 8 से 14 का हफ्ता है उसमें हमें करीब करीब पूरे देश भर में जो हमारे करीब करीब 36 सब डिविजन्स हैं, उनमें से करीब 17 सब डिविजन्स में हमें सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली और बाकी के सब डिविजन में ये वर्षा सामान्य से कम रही। मगर आप यहाँ देख सकते हैं जिन सब डिविजन्स में ज़्यादा वर्षा मिली है उसका मुख्यतः कारण वही है हमारा कम दबाव का क्षेत्र। और यदि बात करें पूरे 1 अक्टूबर से लेकर 14 तक तो स्थिति करीब करीब वैसी आप देख सकते हैं। इसमें भी करीब करीब 19 सब डिवीजन ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा सामान्य रही या सामान्य से ज़्यादा रही और बाकी में उपखंडों में या तो ये सामान्य से कम थी। और खासकर जो कम रही वो इसमें आप रीजन वाइज यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ वर्षा बिल्कुल सामान्य से कम रही, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत से अधिकांश जगहों से मानसून की वापसी हो चुकी है। तो इन क्षेत्रों में बिल्कुल आप देख सकते हैं नगण्य है वर्षा, खासकर उत्तर पश्चिम। वहीं हमारा जो है मध्य भारत और हमारा खासकर जो पेनिनसुलर इंडिया है यानी कि दक्षिण भारत है, वहाँ पर मानसून सीजन में आपके लगातार जो है सामान्य से ज़्यादा वर्षा रही। और अभी पीछे यदि 2 हफ्तों की बात करें तो उसमें भी जो पिक्चर उभर के आ रही है सामान्य से ज़्यादा वर्षा रही। आप देख सकते हैं करीब करीब 40% ज़्यादा वर्षा मिली है हमारी और दक्षिण में, और हमारे मध्य भारत में करीब करीब +29%। अब देखते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की तो बात करें तो ये जो लाइन आपको हरे रंग की दिख रही है डैश जिसमें दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इन क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो चुकी है। और वहीं आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर तो आपके जो है वेल मार्क लो प्रेशर यानी एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है कोंकण के आसपास, और ये जो है अब आगे की ओर बढ़ेगा। और इसके साथ देखते हैं एक ईस्ट वेस्ट शेयर जोन भी बना हुआ है और इसके चलते आप देखेंगे कि आसपास का जो मौसम है खासकर प्रभावित होगा। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से आप देखते हैं कैसे ये जो कम दबाव का क्षेत्र है आगे की ओर बढ़ रहा है और ये आगे फिर दोबारा से डिप्रेशन बनेगा और आगे की ओर मूव कर जाएगा। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज विंड के माध्यम से आप इस सबको समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये जो है कोंकण के आसपास ये आगे की ओर बढ़ेगा और कल सुबह तक ये अरब सागर में पहुंच जाएगा और फिर जिसको जब नमी मिलेगी तो ये एक बार फिर मजबूती धारण कर लेगा और एक डिप्रेशन का रूप लेते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। अब बात करते हैं हमारे जो हम 5 दिनों की आगे जो चेतावनी देते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि सिर्फ चेतावनी अब जो भारी वर्षा की चेतावनी है सिर्फ कोंकण रीजन के लिए दी जा रही है। उसके बाद से आप आगे देखेंगे 16 से लेकर 19 में तो भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है, यानी कि एक बड़ी राहत है इन सभी क्षेत्रों के लिए। मगर चूंकि आपको पहले ही पता है काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है इन क्षेत्रों में और पहले भी मानसून सीजन में अच्छी वर्षा हुई थी, सॉइल सैचुरेटेड थी तो काफ़ी समस्या देखने को मिली। अब हम बात करते हैं तो आगे यदि समुद्र की बात करें तो जैसे ये कम दबाव का क्षेत्र जो अभी कोंकण के आसपास है और समुद्र में कल सुबह पहुंचेगा और उसके 24 घंटों में ये डिप्रेशन बनेगा तो उसके चलते एक बार फिर जो है हवाएं बहुत तेज हो जाएंगी और जैसे जैसे आगे की बढ़ेंगे 16-17 को तो ये हवाओं की स्पीड जो है करीब करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की और बीच में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी हो सकती हैं। तो इसलिए खासकर जो मछुआरे हैं हमारे वो यदि समुद्र में हैं तो वो जल्दी से वापस आ जाएं और बिल्कुल समुद्र की रुख ना करें क्योंकि समुद्र में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है, तेज हवाएं होंगी। तो इसलिए सावधानी विशेष बरतें। उसके लिए मौसम विभाग ने बिल्कुल चेतावनी क्षेत्र दिखा रखा है आपको, बिल्कुल इस क्षेत्र से आपको बचना है। तो खासकर मछुआरों के लिए चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा कि समुद्र की ओर रुख ना करें इन क्षेत्रों में। अब आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कहाँ आपका सर्कुलेशन बना हुआ है। ये बेसिकली हमारा जो एक्सटेंडेड जो मॉडल है मल्टी मॉडल एंसेम्बल उससे आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कैसा सर्कुलेशन को दर्शाया गया। आगे चलते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगले 2 हफ्तों में खासकर जो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये साइक्लोन का सीजन शुरू हो जाता है तो उसमें किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से सजाया गया है 16 से लेकर 22 यानी कि अक्टूबर तक, तो आप देख सकते हैं कि जो कम दबाव का क्षेत्र कोंकण में बना है वो आगे बढ़ेगा और एक डिप्रेशन बन जाएगा ये आगे यानी कि कल सुबह के आगे 24 घंटों के बाद।
वहीं एक 19 तारीख के बाद आसपास एक बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, उसको फिलहाल हम मॉनिटर कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें दूसरे हफ्ते की, तो दूसरे हफ्ते में अभी जो है जो साइक्लोजेनेसिस की संभावनाएं, बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत ही कम संभावनाएं हैं आज की डेट में। अब बात करते हैं हमारे जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है, उससे जो हमें वर्षा की स्थितियां मिलती है। तो आप देखोगे कि यदि पहला हफ्ता की बात करें 16 से लेके 22 अक्टूबर तक का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उत्तर पश्चिम में इस एरिया को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर में और दक्षिण भारत में, तो बाकी के सब क्षेत्रों में जो है आपको ये सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है। और दूसरे हफ्ते की बात करें तो उसमें भी स्थितियाँ करीब करीब बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कि पहले क्षेत्र। अब बात करते हैं हमारे टेम्परेचर की बात, तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में। तो जहाँ जहाँ आपको बिल्कुल गाढ़ा लाल रंग दिखाई दे रहा है, खासकर इस डायग्राम में देखें, तो वहाँ जो है इसकी हम टेम्परेचर की एनोमली को देखें तो इन क्षेत्रों में आपको अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं, करीब करीब 4 से 6 डिग्री। आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो न्यूनतम तापमान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम विंटर की ओर यानी कि सर्दियों की ओर रुख कर रहे हैं। तो आप इस पे डायग्राम में पा सकते हैं कि देख सकते हैं, फिर जहाँ जहाँ ये रेड कलर दिखाया गया, लाल कलर से दर्शाया गया, इन क्षेत्रों में आपके न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे 2 हफ्ते की मौसम की समरी की। तो आप जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र जो है, मजबूत कम दबाव का क्षेत्र जो कोंकण के आसपास बना है, वो आगे की ओर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और कल सुबह तक ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। उसको जैसी नमी मिलेगी तो वो और मजबूत होगा और उसके 24 घंटों के बाद वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि और मजबूती धारण कर लेगा। तो इसीलिए उसके लिए हमने चेतावनी भी लगाई है। और 19 तारीख के आसपास, जैसे मैंने पहले आपको डायग्राम्स के माध्यम से भी दिखाया था कि हमारे बंगाल की खाड़ी में 19 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। और जहाँ तक बात करें मॉनसून की विड्रॉल की, तो अभी कुछ जैसे कि इसमें लिखा गया, आप पढ़ भी सकते हैं इसको, कि ज़्यादा इस समय संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। और वर्षा की जहाँ तक बात करें तो हमारे खासकर जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें और हमारे जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं उसको छोड़ के बाकी की जगहों पे जो है वर्षा सामान्य या सामान्य से कम रहने वाली है। और जहाँ तक तापमान का सवाल है तो तापमान जो है हमारे खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं और बाकी के क्षेत्रों में ये सामान्य से कम रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि दूसरे हफ्ते में कम दबाव क्षेत्र की यानी साइक्लोजेनेसिस की संभावनाएं बहुत कम है। और जहाँ तक हम बात करें कहते हैं मानसून की, तो मानसून की वापसी हो सकती है कुछ क्षेत्रों से। और वर्षा की बात करें तो हमारे उत्तर पूर्वी इलाके जो हैं और पूर्वी इलाके, वहाँ सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती है। जहाँ तक तापमान का सवाल है तो जो खासकर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से नीचे रहने वाले हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में देश के, एक्सेप्ट हमारा जो उत्तर पूर्वी इलाका है वहाँ जो है सामान्य से न्यूनतम तापमान ज़्यादा रहने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।